साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जब से बीजेपी ने मशहूर और सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ही महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही उबाल देखने को मिल रहा है। पहले तो उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने उज्ज्वल निकम के लिए बेतुकी बयानबाजी की और अब प्रतिद्वंदी वर्षा गायकवाड़ भी उज्ज्वल निकम से उलझ गई है। मगर निकम भी कानूनी रास्तों के साथ ही राजनीति के राहों के भी माहिर खिलाड़ी निकल रहे हैं और निकम ने वर्षा गायकवाड़ को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसके बाद तो वर्षा गायकवाड़ की बोलती बंद हो गई है। तो आपको मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट का पूरा ड्रामा दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी ने मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले जाने माने वकील पद्मश्री उज्ज्वल निकम को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां से निकम को उम्मीदवारी देने के लिए अपनी 2 बार की सांसद पूनम महाजन का टिकट भी काट दिया। अब मजे की बात यह है कि इसी सीट से इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ भी लोकसभा सीट की उम्मीदवार है और वो भी पेशे से प्रोफेसर है। अब तक तो वर्षा गायकवाड़ को लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है, मगर निकम के मैदान में उतरते ही वर्षा गायकवाड़ को डर सताने लगा है कि कहीं निकम का आना उनके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। इसीलिए वर्षा जहां भी जा रही है निकम का नाम ले लेकर काफी कुछ बोल रही है। अब भले ही उज्ज्वल निकम राजनीति में नए हैं, मगर अनुभव के मामले में वर्षा से कई कदम आगे हैं और अब 4 ही दिन में उन्होंने बता दिया कि वो राजनीति में अपनी पैठ बनाकर रहेंगे। इसीलिए निकम भी धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो हाल ही में उज्ज्वल निकम ने संजय राउत के टिकट खरीदने वाले बयान पर कानूनी नोटिस भेज दिया था और अब उज्ज्वल निकम ने वर्षा गायकवाड़ को भी करारा जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो वर्षा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति एक हियरिंग का लाखों रुपए लेता है वो भला जनता का दर्द क्या समझेगा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं रहते बल्कि लंबा चौड़ा स्लम एरिया भी है जो महंगे वकीलों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उन लोगों को तो ऐसे महंगे वकीलों के घर के आसपास जाने में भी पाबंदी होती है। इसीलिए मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो आपकी सुने और जिस तक आपकी आसानी से पहुँचो। अब वर्षा हर रैली में महंगे वकील बोल रही है और बार बार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों की माने तो निकम की तरफ से भी इसका करारा जवाब दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्ज्वल निकम ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी तक मुझे मैदान में उतरे 4 दिन भी नहीं हुए और दशकों से जमे लोगों की धरती खिसकने लगी है। मुझसे इतना खौफ तो कोर्ट में मुजरिम को भी नहीं लगता जितना कि सो कॉल्ड राजनेताओं को लगने लगा है। सूत्रों की माने तो निगम ने आगे कहा कि कानून गरीबों और कमजोरों के लिए प्रमुख सहारा होता है। शायद राजनेता ये बात समझ न पाए। इसी विचार के साथ मैं खुद बीजेपी में शामिल हुआ हूँ, राजनीति में शामिल हुआ हूँ। निकम ने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निकम ने कहा कि उन्होंने अदालत में अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कम नहीं आंका, तो चुनावी मैदान में तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको बता दें कि निकम पहली बार मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे के सरकारी वकील के रूप में चर्चा में आए थे। इस मामले में उन्होंने 12 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दिलाई थी। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के आरोपी मोहम्मद अजमल कसाब को भी फांसी के तख्ते तक ले जाने में वो सफल रहे थे। इसके अलावा 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के मर्डर और 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में भी वो प्रमुख वकील रहे थे। तो आपको क्या लगता है जनता किसका साथ देगी? मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जनता किसका साथ देगी? कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का या बीजेपी के उज्ज्वल निकम का? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कांग्रेस के लिए मजबूत माने जाने वाली उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से उज्ज्वल निकम को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मुकाबला बेहद टक्कर वाला बना दिया है। दोनों ओर के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने सीट के प्रमुख दावेदार रहे भाई जगताप से मुलाकात की, जबकि निकम के लिए आशीष शेलार ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। राजनीति में नए नवेले उज्ज्वल मशहूर वकील हैं, जबकि 4 बार की विधायक वर्षा गायकवाड़ प्रोफेसर रह चुकी है और इस सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब उज्ज्वल निकम को बीजेपी का टिकट मिलते ही उद्धव के खेमे में भी आग बरसने लगी। ऐसे में संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या लगता है उज्ज्वल निकम वर्षा गायकवाड़ को हरा पाएंगे या फिर वर्षा निकम को धूल चटा देगी, तो इस पर राउत ने बड़े चुटकीले और मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा कि अब ऐसे रईस वकील भी राजनीति में उतर रहे हैं तो समझ में आता है कि बीजेपी टिकट दे नहीं रही है बल्कि टिकट बेच रही है और रईस लोग टिकट मोड़
छोटी रकम देकर खरीद रहे हैं। राउत ने कहा कि निकम सिर्फ कानून की किताबें पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं या कोर्ट में दलील देते हुए अच्छे लगते हैं। ये जनता से घर घर जाकर वोट मांगना उनके वश में नहीं है। वो वर्षा गायकवाड़ के आगे टिक नहीं पाएंगे। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत के बयान के बाद राउत को निकम के ऑफिस से एक नोटिस मिला है और उस नोटिस में साफ लिखा है कि अगर राउत के बयान में उज्जवल निकम की जरा भी अवमानना मिली तो राउत के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। रईस शब्द पर इस नोटिस में ऐतराज जताया गया है। साथ ही साथ बीजेपी से टिकट खरीदने की बात पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद तो संजय राउत ने अभी तक कहीं पर भी निकम का नाम नहीं लिया। अब वो निकम के नाम पर पूरी तरह चुप्पी साध गए हैं और निकम का नाम सुनते ही सवाल भी टालने लगे हैं। आपको यहाँ बता दें कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम आखिर है कौन। तो उज्जवल निकम का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम देवराज जी निकम था। वो एक न्यायाधीश थे और बैरिस्टर भी रहे थे। विज्ञान से ग्रेजुएशन करने के बाद उज्जवल निकम ने जलगांव में KCE सोसाइटी के SR मनियार लॉ कॉलेज में लॉ किया। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 30 साल के करियर में उज्जवल निकम ने 628 आजीवन कारावास और 37 मृत्यु दंड दिलवाए हैं। उज्जवल निकम का बेटा अनिकेत निकम भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल लॉयर है। उज्जवल निकम पर साल 2017 में एक फिल्म भी बनी थी और उस फिल्म का नाम था आदेश पावर ऑफ लॉ। उज्जवल निकम ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अजमल कसाब, गुलशन कुमार हत्या केस और शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में भी राज्य सरकार का पक्ष रखा था। उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और लंबे समय से अटकलें थी कि निकम राजनीति में आ सकते हैं। जिस सीट से उन्हें बीजेपी ने उतारा है वहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से होगा। अब इस सीट का गणित क्या कहता है वो भी देख लीजिए। तो बांद्रा से कुर्ला चांदीवली तक फैली सीट में स्टार्स के घर तो हैं ही, साथ ही स्लम का भी बहुत बड़ा इलाका है। 2019 में बीजेपी की पूनम महाजन 4,86,000 वोट पाकर जीती थी। वहीं कांग्रेस की प्रिया दत्त को 3,56,000 वोट मिले थे। वहीं 2009 में इस सीट पर चर्चित वकील महेश जेठमलानी को कांग्रेस की प्रिया दत्त ने हराया था। तो ऐसे में इस सीट पर कड़ी और बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, ये तय हो चुका है। अब लड़ाई वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निकम के बीच है, लेकिन संजय राउत अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब उज्जवल निकम के कानूनी फटकार के बाद संजय राउत बिल्कुल चुप बैठ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सीट पे वाकई में मुकाबला बेहद टक्कर वाला देखने को मिलेगा? कौन जीत सकता है, कौन हार जाएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।